आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। पशु डॉक्टर कैसे बने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना रहता है कॉलेज का, डिग्री कौन सा करना पड़ता है और टॉप कॉलेजेस का लिस्ट क्या है, उसके साथ साथ आप लोग जॉब करने के बाद सैलरी कितना मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करें। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और संपूर्ण वीडियो देखने से आप लोगों को पता चलेगा जो वेटरनरी के डॉक्टर होते हैं, वेट डॉक्टर होते हैं या फिर पशु डॉक्टर होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उसका रोड मैप टोटल क्या क्या होता है और क्या क्या आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को और एक बात तो बोलना चाहता हूँ, जो हमारे सरकारी नौकरी, ठीक है, सरकारी नौकरी का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। जज कैसे बनते हैं, डीएसपी कैसे बनते हैं, आईएएस कैसे बनते हैं, तो जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं वेटरनरी डॉक्टर या फिर हमारे जो पशु डॉक्टर होते हैं कैसे होते हैं। तो उसके लिए पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कैरियर ओवरव्यू, अर्थात आप लोगों के लिए ये कैरियर किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस लिए ना ग्रोइंग डिमांड के लिए, अर्थात जो डिमांड बढ़ रहा है, पशु डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, ग्रोइंग डिमांड के चलते वक्त आप लोग अगर इस फील्ड में जाते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर हो बनते हैं तो आप लोगों का कैरियर ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से जो सर्विस करने का भी नोबेल प्रोफेशन आप लोगों को एनिमल हेल्थ का सर्विस, एनिमल वेलफेयर के लिए सर्विस करने के लिए आप लोगों को मौका मिलेगा, जिसके लिए आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ काम भी कर सकते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं या फिर आप लोगों के गवर्नमेंट पोजीशन में विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कैसे आप लोगों को जो वेटरनरी डॉक्टर या फिर वेट डॉक्टर या फिर आपको पशु डॉक्टर बनना है, कैसे बनेंगे। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, 10th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद 12th आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो 12th कंप्लीट करेंगे, किसमें कंप्लीट करेंगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अगर पीसीबी में कंप्लीट करते हैं तब जाकर आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर अगर आप फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी करते हैं तब भी आप लोग दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन पीसीबी इज द बेटर फॉर योर चॉइस। ठीक है, तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मैथ आप लोग ऑप्शनल रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अब अगर 12th कंप्लीट करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 50% का एग्रीगेट मार्क रखना पड़ेगा, उसके साथ 40% फॉर SC/ST के लिए, अर्थात जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% मार्क और जो जनरल कैटेगरी उनके लिए 50% मार्क देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। उसके बाद +2 खत्म होने के बाद आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि नीट यूजी क्वालिफिकेशन के तौर में देखा जाता है। नीट का एग्जाम हर साल होता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोला जाता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, उसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जितना आप लोगों का सीट नीट का रहता है उसमें 15% किसके लिए रहता है ना, हमारा वेटरनरी डॉक्टरों के लिए आसपास रहता है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज उनका खुद का टेस्ट भी कराते हैं, उसके साथ साथ जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी अलग से टेस्ट कराते हैं, जो कि स्टेट वाले हैं, अलग अलग स्टेट में उन्होंने भी अलग अलग से टेस्ट कराते हैं। लेकिन नीट अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो इजीली आप लोग वेटरनरी डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों को जो वेटरनरी डॉक्टरी पढ़ना है, कितना दिन का पढ़ना है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना टाइम ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर का ड्यूरेशन में आप लोगों को वेटरनरी डॉक्टर के लिए पढ़ना है, जो कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, BSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, अर्थात 4.5 या लगभग 5 ईयर्स तक का आपका ये कोर्स रहता है। उसके साथ साथ 6 मंथ का आप लोगों का क्या रहता है ना, इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, 6 मंथ का क्या रहता है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है क्या ना, आप लोग एक सीनियर, आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग एक सीनियर डॉक्टर के पास रहेंगे और उनका काम को तदारक करेंगे, देखेंगे और सीखेंगे, जो कि प्रैक्टिकल टाइम पीरियड रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये जो लिखा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप आप लोगों को करना पड़ता है, रियल वर्ल्ड वेटरनरी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ती है, लैबोरेटरी वर्क करनी पड़ती है, बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन आपका जो वेटरनरी काउंसिल है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तब जाकर आपको एक लाइसेंस मिल जाता है डॉक्टर का, वेटरनरी डॉक्टर का लाइसेंस मिल जाता है। और
तब जाकर आप लोग क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करिकुलम रहता है, करिकुलम को हाईलाइट भी दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के करिकुलम है, तो हम लोग डिटेल में इतना नहीं जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका जो एंट्रेंस नीट एग्जाम होता है, वो कितने प्रकार का होता है ना। अलग अलग स्टेट का जो होता है नीट एग्जाम अलग अलग प्रकार का भी करते हैं। जैसे कि पहले तो मैंने बोला था नीट यूजी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके साथ साथ जो कि उसमें टोटल क्वेश्चंस भी आते हैं 180 आता है, 3 आवर्स 20 मिनट्स का ड्यूरेशन, 13 लैंग्वेजेस में बनता है। वैसे ही स्टेट सीट जो स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के स्टेट वाले अपना खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करते हैं और उनके खुद के हिसाब से उन्होंने लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। वैसे ही विभिन्न प्रकार के डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने भी अलग अलग से एंट्रेंस करते हैं, अलग अलग से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट में अगर नीट क्वालिफाई करते हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाते हैं, आप लोग अच्छे से अच्छा सीट अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो टॉप वेटनरी कॉलेजेस क्या है। यहाँ पर कुछ वेटनरी कॉलेजेस का लिस्ट दिया गया है, ये टेंटेटिव है, आप लोग अपना हिसाब से आप लोग चेक करिए। ठीक है, आपको जौन सा कॉलेज आपको बेहतर लगेगा आप लोग उससे चूज करिए, जैसे कि कोलकाता है, बीकानेर है, नागपुर है, चेन्नई, लुधियाना, बरेली। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट दिए गए, आप अपने हिसाब से चेक करिए और जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे अपोलो कॉलेज ऑफ राजस्थान, वेटनरी कॉलेज मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बहुत सारे कॉलेज हैं, आप लोग अपने हिसाब से देखिए। इसमें कॉलेज के ज़्यादा फीस रहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें एडमिशन के लिए आप लोगों को हायर फीस देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट में अगर नीट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कम कॉलेज में हो सकता है। नेक्स्ट होता है आप लोग अगर क्वालिफाई करने के बाद आपका कोर्स यूजी का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप जाकर फिर से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि MBSc, PhD या फिर स्पेशलाइजेशन या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं। तो मास्टर कोर्स अर्थात जो आपका सर्जन होते हैं, सर्जरी मेडिसिन वाले सर्जरी, ठीक है, तो इसमें आप लोग 2 इयर्स का कोर्स करके बन सकते हैं, या PhD करते हैं तो प्रोफेसर रैंक का बन सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्स रहता है 6 मंथ से 1 ईयर, जैसे कि ग्रूमिंग, एजुकेट एनिमल लेबोरेटरी। ठीक है, ये सब काम भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सैलरी कितना रहेगा। सैलरी देखिए, फ्रेश सैलरी 6 से 8 लाख रहता है गवर्नमेंट के अंडर में, फ्रेश सैलरी प्राइवेट में 4 to 6 लाख रहता है। वैसे ही एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल रहते हैं 15 से 25 लाख का रहता है, या फिर अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं, अच्छे पोस्ट में रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में रहते हैं, या फिर फार्मा कंपनी में रहते हैं, तब और भी आपका बन जाता है, क्या आपका सैलरी जो है और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब टेंटेटिव दिया गया है, आप लोग अपने हिसाब से चेक करिए। नेक्स्ट होता है एक्शन प्लान, आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। पहले तो +2 कंप्लीट करना पड़ेगा, 12th कंप्लीट करना पड़ेगा, नीट यूजी अपेयर करके क्वालिफाई करेंगे तो और भी बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन करना है, नेक्स्ट कोर्स कंप्लीट करना है और आपको एक लाइसेंस लेना है। उसके बाद आप अपना कैरियर को लॉन्च कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल में, जाकर चेकआउट करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।